तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुआ करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैंने जिस हिसाब से बताया था हमारे प्लेयर्स ने अच्छे खासे पॉइंट दिए और आप लोगों ने अच्छे खासे विन भी किए। तो आप लोगों ने हमें बताया नहीं, ना ही कमेंट किया कि किस हिसाब से आपने अपने प्लेयर्स को लिए थे। और मैंने जो बताया था वो 100% में 98% सही थे और अच्छे खासे आप लोगों को पॉइंट मिला। हमारे कुछ फ्रेंड ने जीते भी है और आप दुआ करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ अच्छे खासे पॉइंट कमाए होंगे और अच्छे खासे आप विनिंग भी किए होंगे। तो पर आप तो हमारे वीडियो को लाइक करते नहीं है। मैं अच्छे खासे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अगर फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिए। मैंने जिस हिसाब से बताया था इंडियन प्लेयर्स के बारे में, या फिर हमने बताया था जिम्बाब्वे की तरफ से कि कौन किस हिसाब से खेलने वाले हैं, कौन कैसा खेलेंगे, मैंने सब बताया था नेक्स्ट वीडियो में और उसी हिसाब से खेला भी है। हमारे जो प्लेइंग 11 थे अच्छे खासे हमने पॉइंट दिए हैं और हमारे प्लेइंग 11 में 11 में से 10 प्लेयर एकदम हीट में से हीट रहे हैं। तो वहीं अगर मुजरबानी हो या सिकंदर राजा हो या हमारे कैप्टन शुभम गिल हो या वॉइस कैप्टन हमारे सिकंदर राजा हो या फिर हमारे ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर हमारे प्लेयर्स जो मैंने बोला था रिस्की हो सकता है पर आपको लेना चाहिए, उनका नाम था जयसवाल। उन्होंने अच्छा खासा रन बनाया और उन्होंने अच्छे खासे आपको पॉइंट दिलाए। वही बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बॉलर जो अच्छे खासे हमें पॉइंट दिलाए थे, उनका नाम है वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने अपने स्पिन बॉलिंग से अच्छे खासे हमें पॉइंट दिलाए हैं और आपको अच्छे खासे विन कराए हैं। तो मैंने जिस हिसाब से बताया था हमारे सभी प्लेयर्स अच्छे खेले, बस एक को छोड़ के, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। मैंने बोला था रिस्की हो सकता है पर तब भी वो हमें अच्छे खासे पॉइंट दिए। विनिंग जोन में तो आप आए होंगे 100% में 98%, पर मेरे हिसाब से अच्छे खासे आप विन किए होंगे क्योंकि हमारा एक प्लेयर छोड़ के जितने प्लेयर थे हमें अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप टॉप 10 में होंगे। मेरे हिसाब से आप अच्छे खासे विनिंग किए होंगे। आप अगर विन किए हैं तो हमें कमेंट में बताइए और आपका विन देख के हमें और मोटिवेट मिलेगा। एक से बढ़ के एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और लास्ट तक देखिए। मैंने जिस हिसाब से अगले वीडियो में बताया था, जिसने स्किप किया होगा वो तो समझ नहीं पाया होगा, लेकिन जिसने पूरा वीडियो देखा होगा वो अच्छे खासे अर्निंग किए होंगे हमारे टिप्स से और हमारे प्रेडिक्शन से। तो चलिए आज हम जानते हैं 4 T20 होने वाला है हरारे स्टेडियम में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में। ये हमारा चौथा मुकाबला है। हो सकता है ये मुकाबला टक्कर का हो और मेरे हिसाब से अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट बैटिंग करती है तो 155 से 165 का बीच में रन बना सकती है और इंडिया चेस कर लेगी। हो सकता है इसे इंडिया चेस करे पर विकेट ज़्यादा गिरेगी और अच्छे खासे टक्कर का मुकाबला होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप अपने फ्रेंड को जोड़िए और उन्हें बताइए कि मैं जिस हिसाब से प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ अच्छे खासे आपको विन कराता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहां से आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए आज पिच रिपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले कि क्या वहाँ मौसम होने वाला है। तो वहाँ पर हल्का नमी हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ पर 72% का है। अब बारिश का चांस वहाँ पर 16% का है और हो सकता है कि थोड़ा हमें नमी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से धूप दिखा रहा है 23% है वहाँ पर, तो हो सकता है वहाँ बारिश का चांस तो नहीं है। पर वहां पर अगर धूप ज्यादा नहीं होती है तो स्पिनर को अच्छा खासा वहां टर्न देखने को मिलेगा और हमें स्पिनर को लेना चाहिए अपने टीम में। नेक्स्ट मैच में मैंने बताया था कि सिकंदर राजा हमारे वॉइस कैप्टन आप बनाइए या फिर आप रवि बिश्नोई को लीजिए क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। नेक्स्ट मैच में उन्हें विकेट नहीं मिला, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप अगर चुनना है तो आप रिस्क ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने आपको सेफ बोला था, अगर आप सेफ लेना है तो सिकंदर राजा रवि बिश्नोई में किसी एक को चुनिए। तो मैंने तो सबसे पहले सिकंदर राजा को लिया था और कैप्टन में मैंने आपको बताया था कि कैप्टन में हमारे शुभम गिल है, आप उन्हीं को चुनिए। और मैंने उनके बाद किसी को भी नहीं बोला था कि कैप्टन बनाइए, मैंने सिर्फ उन्हीं को बोला था कि आप शुभम गिल को ही कैप्टन बनाइए। और हमारे शुभम गिल ने ही एक हीरो ने हमारे पॉइंट को हिला डाला और अच्छे खासे विनिंग पॉइंट हमें दिलाए हैं। और मैंने जिस हिसाब से बोला था कि आप गायकवाड़ को मत छोड़िएगा क्योंकि गायकवाड़ जिस हिसाब से फॉर्म में है वो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे और आपको दिलाया भी है। तो चलिए हम जानते हैं इस मैच में हमें किन्हें लेना चाहिए। तो इंडिया की तरफ से मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप 6 या 7
मेरे अंदाज से आप 7 लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि ये मैच में अच्छा टक्कर होने वाला है। तो आप इस मैच में 6 से 7 लीजिएगा, और हो सके तो आप जिम्बाब्वे की तरफ से 4 सेफ रहेगा और 5 थोड़ा रिक्सी है, पर ले सकते हैं आप 5 प्लेयर्स को। तो चलिए जानते हैं कि हमें प्लेइंग 11 में किन्हें चुनना चाहिए अपने टीम में और किन्हें नहीं चुनना चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कि रिक्सी प्लेयर्स कौन है, और आपको जीएल मतलब ग्रैंड लीग जिताने वाला है 2 प्लेयर्स का नाम बताऊंगा जो रिक्सी है और सबसे यूनिक है। तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए और मैं आपको 100% जानकारी देने वाला हूं। वही इंडिया के टीम से प्लेयर्स के नाम जान लेते हैं किन्हें लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इंडिया के टीम से सबसे पहले हमें शुभम गिल और गैकवाड को सेफ लेना चाहिए। उसके साथ हमें जायसवाल को भी लेना चाहिए, क्योंकि वो ओपनिंग में अच्छे खासे रन बनाते हैं। जिस हिसाब से आईपीएल में रन बनाए थे और अगले मैच में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस हिसाब से रन बनाए थे, तो मेरे हिसाब से वो अगले मैच में 50 रन बनाएंगे। 50 नहीं भी बनाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 15 गेंद में 30 रन या 35 रन बना के ही आउट होंगे। उनका औसत भी बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट बैट्समैन के बारे में जानते हैं कि इंडिया की तरफ से नेक्स्ट बैट्समैन कौन होने वाला है। अभिषेक शर्मा और संजीव सैमसन में किसी एक को चुन सकते हैं। वहीं अगर इंडिया चेस करती है तो टीम बदल जाएगी, हमें 1-2 टीम को चेंज करना पड़ेगा। और अगर इंडिया टीम में अगर सेकंड बैटिंग मिलती है तो आप रिंकू सिंह को लेना है बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो जिस हिसाब से चेस मास्टर हैं, वो हमेशा फिनिशिंग करना जानते हैं और वो अच्छे खासे फिनिशर भी हैं। उन्होंने बहुत बार इंडिया को लास्ट पोजीशन में फिनिश करके दिखाया है, जहां एक बॉल में 4 रन बाकी थे उन्होंने 6 मार के जिताया भी है। तो रिंकू सिंह को पिक करना ना भूले, वो अच्छे पिक रहेंगे हमारे इंडिया की तरफ से। वहीं बॉलर के बारे में जानते हैं इन्हें लेना चाहिए। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले सेफ बॉलर, अगर मुकेश कुमार खेलते हैं तो मुकेश कुमार या फिर अवेश खान में से आप किसी एक को लीजिए। अगर अवेश खान खेलते हैं तो अवेश खान को लीजिए, अगर मुकेश कुमार खेलते हैं तो मुकेश कुमार को लीजिए, अगर खलील अहमद खेलते हैं तो खलील अहमद को लीजिए। तीनों में से आप किसी 2 को पिक कर सकते हैं, पूरा सेफ रहेगा। आप जिन्हें भी लीजिए वो अच्छे खासे आपको दबदबाई के साथ विकेट दिलाएंगे। वहीं हम स्पिनर के बारे में जान लेते हैं। हमारे स्पिनर में आप रवि बिश्नोई को और आप वशिंगटन सुंदर को लीजिए, क्योंकि वो अच्छे खासे आपको पॉइंट दिलाएंगे। हो सकता है अगले मैच में उन्होंने विकेट नहीं दिलाया, पर इस मैच में आपको विकेट दिलाएंगे। हो सकता है पेसर से ज्यादा उन्हें आप रवि बिश्नोई आपको पॉइंट दिला सकते हैं, 1-2 विकेट गिरा के आपको पॉइंट दिला सकते हैं। तो इसीलिए उसे जरूर चुने अपने टीम में। तो चलिए जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के बारे में जानते हैं किन्हें हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगले मैच में बताया था सिकंदर राजा सबसे पहले सेफ प्लेयर है, आप उन्हें ले सकते हैं। अच्छे खासे ऑलराउंडर है, उनका जिस हिसाब से बॉलिंग या बैटिंग परफॉर्मेंस रहता है बहुत अच्छा। अगर आपको वो रन नहीं देते हैं बैट से बना के तो वो आपको विकेट जरूर दिलाएंगे। जैसे अगले मैच में उन्होंने वाइस कैप्टन थे हमारे और 2 विकेट गिराए और 17 रन बना के दिए, अच्छे खासे पॉइंट दिलाए थे। पर आप इस मैच में भी उन्हें लीजिए। वहीं नेक्स्ट बैट्समैन के बारे में जान लेते हैं। मधेरे वर्सेस मायर के बीच में आप किसी एक को चुन सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से मधेरे को चुनिए। वो जिस हिसाब से अगले मैच में खेले थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और उन्होंने अच्छे खासे रन बना के दिए भी थे। तो आप उनको भी चुन सकते हैं और आप सिर्फ खेलिए और उन्हें चुनिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कैम्बेल को चुन सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, हो सकता है ट्रम्प कार्ड यूज हो जाए और वो अच्छे खासे आपको पॉइंट बना के दे सकते हैं। वही बॉलर के बारे में जानते हैं। वही आपको मैंने नेक्स्ट मैच में बताया था अगरबा और मुजरवानी को ले सकते हैं। तो पर मैंने क्या बोला था, आप मुजरवानी को लीजिए, क्योंकि मुजरवानी हर मैच में आपको विकेट निकाल के दे रहे हैं, हर मैच में आपको अच्छा पॉइंट दे रहे हैं। और मैंने आपको गारंटी के साथ बोला था कि मेरे हिसाब से अगर आपको चुनना है तो आप मुजरवानी को चुनिए। और मुजरवानी ने देखा आपने कि 2 विकेट दिलाए, आपको 3 विकेट दिलाते, बस उन्होंने कैच मिस किया, इजी कैच मिस किया था उन्होंने लॉन्ग में, इसीलिए उनको 3 विकेट नहीं मिला। पर उनको 3 विकेट मिलता तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी उनको सेफ ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से लगता है कि पर मैं फिर भी बोलूंगा कि आप मुजरवानी को लीजिए। उनका जो बॉलिंग स्टाइल है, पेस है और उनका जो जगह है जिस हिसाब से डालते हैं, उनको हमेशा उन्हें विकेट मिलता है। जिस हिसाब से उन्होंने गैकवाड का कैच मिस किया था उसी हिसाब से उन्होंने फिर ऑफ साइड में फंसाया उनको और उनको 50 करने से पहले उन्हें आउट किया। अच्छा बॉलिंग लाइन के साथ उन्होंने एकदम लेंथ के बराबर डाला और उन्हें विकेट निकाल के निकाला। तो मेरे हिसाब से आप सेफ लीजिए और उन्हें ही चुनिए। अगर जिम्बाब्वे चेस करती है तो
आप डियन मायर्स को ले सकते हैं। उनका जैसे नेक्स्ट बैक में देखे आप चेस करते हुए अच्छे खासे रन बना के दिए, तो आप उनको ले सकते हैं। अगर चेस करती है जिम्बाब्वे तो उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर चेस नहीं भी करती है तब भी वो लास्ट पोजीशन में आपको पॉइंट दिलाएगी, उनके बैट से आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें बोल सकते हैं कि हाँ नहीं मिला, पर मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा रिक्सी लेना है तो उनको लीजिए, और नहीं तो आप विनेत को लीजिए। विनेत इस मैच में चलेंगे ही चलेंगे। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें ले, क्योंकि वो अच्छे खासे इस मैच में चलने वाले हैं। जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहा है उतना अच्छा खासा नहीं रहा है, तो पर इस मैच में उन्हें लीजिए, वो अच्छे खासे आपको पॉइंट दिलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे कैप्टन वर्सेस वॉइस कैप्टन के बीच में होगा, तो हमें किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, किन्हें हमें वॉइस कैप्टन बनाना चाहिए, किन्हें हमें कैप्टन बनाना चाहिए, इस हिसाब से हम चलिए जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपको कैप्टन चुनना है तो कैप्टन के हिसाब से आप शुभम गिल या ऋतुराज गायकवाड़ को चुन सकते हैं। और यूनिक टीम बनाना है तो आप कैप्टन जायसवाल को बना सकते हैं। और आपको अगर वॉइस कैप्टन चुनना है तो मेरे हिसाब से आप रवि बिश्नोई, सिकंदर राजा में किसी एक को ले सकते हैं। और थोड़ा सुन हट के मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा ग्रैंड लीग जिताने वाला प्लेयर्स के नाम बता रहा हूं, उनका नाम है, सबसे अच्छा आपको पॉइंट दिला सकते हैं अगर वो रह गए, क्योंकि उनका बॉलिंग बैटिंग दोनों से अगर देते हैं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उनका नाम है विनीत। तो वो थोड़ा रिक्सी है, पर ग्रैंड लीग में हो सकता है वो विन कराए, तो हो सकता है आप सेफ खेलिए। और अगर रिस्क लेना है तो आप उन्हें लीजिए। मैं आपको सबसे यूनिक चीज बताने वाला हूँ, जो आपको कोई भी आपको नहीं बताएंगे कि किन्हें हमें लेना चाहिए, किस हिसाब से, किस प्लेयर को किस हिसाब से हमें स्मॉल लीग में लेना चाहिए, किस हिसाब से हमें ग्रैंड लीग में लेना चाहिए। तो मैं 2 प्लेयर स्मॉल लीग के बारे में बताऊंगा, 2 प्लेयर ग्रैंड लीग के बारे में बताऊंगा, जो आपको अच्छे खासे अर्निंग करा सकते हैं और अच्छे खासे विनिंग अमाउंट आपको दे सकते हैं। वही स्मॉल लीग के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले स्मॉल लीग में हमें सिकंदर राजा और मुजरबानी को लेना चाहिए। स्मॉल लीग के बारे में बता रहा हूँ तो आप इन्हें दोनों को पिक कर सकते हैं। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो सबसे पहले आप लीजिए शिवम दुबे को और आप लीजिए संजू सैमसन को। वो आपको अच्छे खासे पॉइंट अगर दिलाते हैं तो ग्रैंड लीग जीतने का आपको चांस मिल सकता है। ये है आपका यूनिक ग्रैंड लीग का टीम, जो मैंने 2 टीम अलग से बताए, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको जीतना है तो 2 से 3 टीम बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। और मैं जिस हिसाब से बताता हूँ आपको विन कराता हूँ, तो आप 2 या 3 बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए। 2 से ज़्यादा टीम बनाते हैं 3, तो ग्रैंड लीग में आप संजू सैमसन और शिवम दुबे को चुनिए, वो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर ग्रैंड लीग में कुछ यूनिक टीम बनती है तो इनका हाथ हो सकता है। तो ये रहा हमारा आज का फाइनल टीम लिस्ट, तो ये आप देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सबसे पहले आपको हमारा वीडियो देखना है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।